अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और आप देख रहे हैं HA वॉइस यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कई लोग हमारे पास ये मैसेज कर रहे हैं कि हसन भाई, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से कुछ अपडेट हम लोगों तक आप नहीं पहुंचा रहे हैं। उन भाइयों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से कुछ भी अपडेट नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, सीधी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से अभी तक कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले हैं जो वो हमारे पास मैसेज करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई होगी या नहीं। तो उन भाइयों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी करंट मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से एक अपडेट निकल कर आया है। जो हिंदुस्तानी मीडिया के एक भाई हैं, वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से अपडेट बताया है। आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के अगर चाहने वाले हैं तो इस अपडेट को आप लोग जानने की कोशिश करें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ फरमाएँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, पहले आप लोग इस अपडेट को जानिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पिछले लगभग 6.5 महीने 7 महीने से जेल में कैद हैं। उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 का इस्तेमाल किया गया और इस वजह से वो जेल में कैद है। उनके ऊपर 3 केसेस हुए, 3 केस में बेल मिल गई, उसके बावजूद उन्हें रिहाई नहीं मिल सकी। इस पूरे मामले को लेकर के हमने आपको पिछले वीडियो में तमाम जानकारी दे दी कि किस तरह से वो लगातार हाई कोर्ट में अपना चक्कर काट रहे थे। हाई कोर्ट में अर्जी पर अर्जी लगाने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह की रिहाई नहीं मिल पाई। तमाम अर्जी को अदालत ने खारिज कर दी। अगर रिसेंटली बात की जाए, 29 तारीख को उनके मामले में एक फैसला आना था और उसके बाद भी जो फैसला आया वो आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से सीधे तौर पर यह बात कही गई कि उन्हें जो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का जो मामला है उनके ऊपर वो जारी रहेगा, किसी भी तरह की उन्हें रिहाई नहीं दी जा सकती। इस पूरे मामले को लेकर के हमने आपको पिछले दिनों एक और वीडियो में ये जानकारी दी थी कि किस तरह से उनका एक जो और मामला है, 2 मामला, जो कच्छ का मामला है, जो मोडासा का मामला है, वो भी मामला अदालत में है और उस मामले को लेकर के 20 तारीख को सुनवाई होनी है, यानी कि 20 अगस्त को इस पूरे मामले में आगे सुनवाई होनी है। अब सवाल ये है कि क्या 20 तारीख को भी उन्हें रिहाई मिल पाएगी या नहीं, ये भी वक्त बताएगा। रिहाई का मतलब वो रिहाई से रिलेटेड नहीं है। 20 तारीख को जो मामला है वो ये कि कच्छ में जो उनके ऊपर केस हुआ था और जो उनके ऊपर मोडासा में केस हुआ था, उस FIR को खत्म करने की बात। अगर वो FIR खत्म हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आसानी हो जाएगी और उनका जो पासा वाला मामला है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो वो कोशिशें उनकी तरफ से जारी है। इस बीच हमने आपको एक अहम जानकारी दी थी, वो ये कि कुछ देश के बड़े सांसदों को लेटर लिखा गया था मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। हम आपको बताते हैं किस तरह से इस देश के 24 मुस्लिम सांसदों को एक अहम लेटर लिखा गया मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में। क्या लिखा गया, क्या बातें हैं उसमें, तमाम चीजें हम आपको बताते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन शायद उनकी रिहाई जो है वो एक बड़ी साजिश के वो शिकार होते जा रहे हैं। उन्हें रिहा नहीं करना कुछ लोगों का ऐसा लगता हो मकसद हो गया हो। इस तरह की बातें लोगों के अब जहन में आने लगी हैं। लोग अब ये सोचने लगे हैं कि उन्हें जानबूझ करके फंसा दिया गया है पूरी तरीके से, वरना उन्हें जो है अभी तक रिहा कर दिया जाता। ये बातें की जा रही है। देखिए, दरगाह मस्जिद है और इस दरगाह मस्जिद ने एक लेटर लिखा था। मुतवल्ली है इनके हाजी हसीब हबीब पीरजादे साहब, अंसार खालिद पीरजादे साहब, माजिद अलीमुद्दीन पीरजादे साहब। इन्होंने टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट न्यू दिल्ली, यानी कि MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद को दिल्ली में एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने रेज योर वॉइस इन द पार्लियामेंट रिलीज ऑफ मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। इन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें ये बात कही कि देश के सदन में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मुद्दे पर आप तमाम लोग आवाज उठाइए। जैसी बातें सामने आई, लगभग 24 मुस्लिम सांसदों को ये लेटर लिखा गया है। इस पूरे मामले में जो जानकारी दी गई है वो इस तरह से कि पिछले 6 महीना से मुफ्ती सलमान अज़हरी, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्हें गुजरात जेल में कैद किया गया है। इनमें ये बातें बताई गई है कि पासा एक्ट उनके ऊपर इंपोज किया गया है। 31 जनवरी को हिज स्पीच इन जूनागढ़, 31 जनवरी को उन्होंने जूनागढ़ में एक स्पीच दिया था। उसी स्पीच को एक हेट स्पीच के तौर पर देखते हुए गुजरात की ATS ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर 3 केसेस दर्ज हुए जिसमें उन्हें बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद उनके तमाम स्पीच को जो है बेल मिलने के बाद उनके हेट स्पीच का जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, तीनों स्पीच को लेकर के, उस स्पीच के मामले के बाद भी उन्हें तीनों अदालतों ने रिहा कर दिया, यानी कि 3 केसेस जो उनके ऊपर हुए थे। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर इंटेंशनली जानबूझ करके उन्हें जूनागढ़ पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल किया, यानी कि उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया। ये बातें लेटर में कही गई। आफ्टर वॉचिंग द स्पीच व्हिच इज बीइंग शोन ऑन हेट स्पीच, इट डज नॉट सीम दैट ही इज गिविंग इट विद द इंटेंशन ऑफ स्प्रेडिंग हेट्रेड इन इंडिया। इनका कहना है कि जो स्पीच है, अगर आप उसे सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बातें साफ है कि उनका ये मकसद नहीं था कि वो भारत देश में कोई नफरत फैलाए। उनका जो स्पीच था वो इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो जंग है उससे रिलेटेड था। मौलाना साहब के स्पीच वाज अबाउट द इसराइल फलस्तीन डिस्प्यूट एंड डिड नॉट इंटेंड टू प्रोवोक एनीवन, और उन्होंने किसी को उकसाने के नाते उस वीडियो में कोई बात नहीं की। उनका 20 सेकंड का एक वीडियो वायरल किया गया सोशल मीडिया पे टू प्रोवोक सिटीजन ऑफ इंडिया, ताकि भारत के लोगों को उकसाया जा सके, विश टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया, जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो जाए
ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग ब्रदरहुड इन इंडिया बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज, यानी कि इस नाते इस वजह से इस वीडियो को वायरल किया गया ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच में भारत में जो है वो नफरतें फैलाई जाए। And but in the entire video, just in the 1 minute 30 second video, it becomes clear that all this has been said in the name of Israel and not for India. लेकिन अगर आप उस 20 सेकंड के वीडियो को छोड़ दीजिए और उस 20 सेकंड के वीडियो का जो पूरा वीडियो है, सिर्फ 1.5 मिनट का वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसमें ये बातें साफ हो जाती है कि उन्होंने जो बातें कही थी वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल और फलस्तीन के मामले पे कही थी, उसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं था और ना ही हिंदुओं का कोई लेना देना था। इसके बाद इन्होंने इस लेटर में और भी कुछ जानकारी दी, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने सिर्फ कुत्ता कह दिया, इस वजह से इनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया, टू बाय द पीपल हु हैव नो कनेक्शन विद दिस स्पीच, और इस वजह से जिस वजह से भी उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया, जो आरोप लगाया गया, असल में वो बातें उन्होंने कही नहीं थी और उसका कोई कनेक्शन जो है उनके स्पीच का इंडिया के लोगों से नहीं था। देन व्हाई एक्शन इज नॉट टेकन अगेंस्ट दोस हु यूजेस अब्यूसिव वर्ड्स। अब इनका कहना है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो फिर अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म और सितम करने वाले, जुल्म और सितम की बात करने वाले, अल्पसंख्यकों के ऊपर अब्यूसिव लफ्जों का इस्तेमाल करने वाले, गालियां देने वाले, उल्टी सीधी बातें करने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इन्होंने कुछ नाम भी गिनाए, जिसमें इन्होंने टी राजा सिंह का नाम दिया जो असदुद्दीन ओवैसी सहित मुसलमानों को गालियां देते हुए और उनके ऊपर अपशब्द कहते हुए कई बार देखे गए। सुरेश चौहान के जो कि सुदर्शन न्यूज चैनल से ताल्लुक है और उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं, अक्सर हर चीज में जिहाद जोड़ देते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जी हैं, इन्होंने एक बार एक नारा लगाया था जिस पर काफी आपत्ति हुआ था। नुपुर शर्मा जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को लेकर के एक बार ऐसी बात कही थी जिससे लोगों में काफी गुस्सा आया था, और कई सारे लोग हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज को टारगेट किया है लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, ये बातें कही गई है। देयरफॉर वी रिक्वेस्ट यू टू रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट रिगार्डिंग द वन साइडेड एक्शन टेकन अगेंस्ट द मौलाना सलमान अजहरी एंड मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब। तो इन्होंने ये लेटर में अपील किया है कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, मौलाना कमर गनी साहब के लिए जो है आवाज उठाइए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आवाज उठाई गई या नहीं उठाई गई। सबसे पहले हम तो दोस्तों ये है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस के ताल्लुक से अपडेट। कुल मिलाकर के हम लोगों को ये समझ में आया कि अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस के ताल्लुक से कोई भी न्यू अपडेट निकल कर नहीं आ रही है। बस हम लोगों को यही बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो जाएगी, लेकिन कब रिहाई होगी अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह आप लोग दुआ कर रहे हैं उसी तरह आप लोग दुआ करते रहें। दोस्तों फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।